Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishanti Academy, and today I'm going to discuss some practice questions from noun. Okay? जैसे आपको पता है कि मैं nouns के ऊपर जो है क्लासेस करवा रही हूँ और लास्ट क्लास मेरी थी वो nouns और gender के ऊपर थी. तो ये जो practice questions है ना, ये mostly nouns और gender के ऊपर based है. ठीक है? तो चलिए ये questions हम कुछ देख लेते हैं. अगर आप ये questions करते रहेंगे ना तो आपका practice होता रहेगा. ठीक है? A girl must love his lover and a boy must love his beloved. No error. तो इनमें से कौन सा पार्ट है जिसमें कोई एरर है? A girl must love his lover and a boy must love his beloved. अगर आपने मेरा नाउन और जेंडर वाला क्लास किया होगा तो ये सारे आंसर देने में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली. ठीक है, जरा सोचिए. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है लव हीज लवर. ये इनकरेक्ट है. क्यों? अ गर्ल से गर्ल के बारे में बोला गया है, मतलब फेमिनाइन जेंडर के बारे में बोला गया है. जब कोई फेमिनाइन जेंडर का नाउन यूज हो तब वहां पे जो प्रोनाउन भी है वो फेमिनाइन होना चाहिए, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या है? हिज है. हिज नहीं होके यहाँ पे हर होना चाहिए, है ना. कि अ गर्ल मस्ट लव हर लवर. ठीक है. एंड अ बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड. तो यहाँ पे जो ये सेकंड पार्ट है वो इनकरेक्ट है. तो ऐसे ही आपको पहचानना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले. A student should not blindly accept everything it finds in a book. तो ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें कोई एरर है? कौन सा पार्ट है? A student should not blindly accept everything it finds in a book. No error. तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है it finds in a book, ये इनकरेक्ट पार्ट है. क्यों? स्टूडेंट के बारे में बोला गया है और स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट. ये स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है ना. स्टूडेंट शुड नॉट, हमें नहीं पता वो स्टूडेंट कोई लड़की है या लड़का, कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है. ब्लाइंडली शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स. तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है इट, ये क्या है? ये जो इट प्रोनाउन है ये नॉर्मली न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है ना. तो यहाँ पे जो इट है ये रॉन्ग होगा. न्यूटर जेंडर कौन से वाले हैं? न्यूटर जेंडर वाले नाउन्स जो नाउन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, तब उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है इट, इटसेल्फ, ये सब. लेकिन यहाँ पे कॉमन जेंडर यानी एक स्टूडेंट के बारे में बोला गया है. अब ये स्टूडेंट एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी. तो यहाँ पे इट के जगह ही भी बैठ सकता था, शी भी बैठ सकता था, लेकिन यहाँ पे इट कभी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इट न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है. तो इस हिसाब से क्या है? अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग ही फाइंड्स इन अ बुक और शी फाइंड्स इन अ बुक, लेकिन इट नहीं होगा. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं. जब आप कोई सेंटेंस को पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पढ़े कि उसका जो पार्ट दिया गया है हर पार्ट में क्या जो पार्ट है उसमें कुछ रॉन्ग हो सकता है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन देख ले. ही ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ अ हीरोइन इन अ फिल्म. नो एरर. तो यहाँ पे कौन से पार्ट में है जिसमें एरर हो सकता है? ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्टली नाउन और जेंडर बेस्ड है. ठीक है. इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था वो नाउन और नंबर बेस्ड था. तो ये नाउन के ऊपर थर्ड प्रैक्टिस सेट है मेरा. ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये जो क्वेश्चंस है, आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर वो एरर करेक्शन हो या कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको क्या लगता है कौन से पार्ट में एरर होगा? ही ऑलवेज प्ले द पार्ट ऑफ अ हीरोइन इन अ फिल्म. तो यहाँ पे जिस पार्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा पार्ट है? यहाँ पे हीरोइन. क्यों? क्योंकि ये जो हीरोइन है वो फेमिनाइन जेंडर को दिखाता है और यहाँ पे ही बोला गया है ना. तो यहाँ पे हीरो होगा, यहाँ पे हीरो होगा तो सही होगा, लेकिन हीरोइन नहीं होगा. या अगर आपको यहाँ पे हीरोइन को रखना है तो ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला ये आपको शी करना होगा. ठीक है. यहाँ पे ही नहीं चलेगा. तो किसी भी एक पार्ट में जो है आप इसको बोल सकते हैं कि ये रॉन्ग है अगर आप दूसरे पार्ट को ठीक रखें. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या है? When the queen saw her father, she alighted from his horse and knelt before him. ठीक है. तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हो सकता है? When the queen saw her father, she alighted from his horse and knelt before him. तो यहाँ पे क्वीन की बात हो रही है. हाँ,
क्वीन और उनके फादर की। तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लग रहा है आपको। तो यहाँ पे होगा फ्रॉम हीज हॉर्स, नहीं हर हॉर्स, क्योंकि ये क्वीन के बारे में बोला गया है, ये फेमिनाइन जेंडर के बारे में बोला गया है, इसलिए उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ पे हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज हस्बैंड टू द एम्परर एंड नो एरर। यहाँ पे कौन से पार्ट में है एरर? द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज हस्बैंड टू द एम्परर। तो यहाँ पे क्या है? लेड द किंग, तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बोला गया है ना, लेकिन यहाँ पे हीज तो सही है क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बोला गया है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड दिया गया है, तो हस्बैंड तो नहीं होगा ना। अगर किंग के बारे में बोला गया है तो उनके वाइफ के बारे में ही बोला जाएगा, हस्बैंड तो नहीं होगा, यहाँ पे वाइफ होगा, है ना। तो द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज वाइफ टू द एम्परर। ठीक है, ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हस्बैंड की जगह वाइफ होगा। नेक्स्ट देख ले। द प्रिंस declared that the author had been his sole benefactress। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला है जो रॉन्ग है। The prince declared that the author had been his sole benefactress। तो ये जो यहाँ पे है benefactress वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑथर के बारे में बोला गया है, ऑथरेस के बारे में नहीं। तो यहाँ पे ये मेल है, ये एक मैस्कुलिन जेंडर को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे होगा बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर नॉट बेनिफैक्ट्रेस। ओके, सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट। ओके, तो जब आप कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। द लैंडलेडी accompanied by her maid servant went to the temple to pray to the goddess for his wife's speedy return। ओके, नो एरर। तो यहाँ पे कौन से वाले पार्ट में आपको लग रहा है कि रॉन्ग है या कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट या कुछ इनकरेक्ट चीज है? द लैंड लेडी अकॉम्पैनिड बाय हर मेड सर्वेंट, ठीक है, वेंट टू द टेम्पल टू प्रे टू द गॉडेस फॉर हिज वाइफ स्पीडी रिटर्न। तो यहाँ पे लैंड लेडी के बारे में बोला गया है, लैंड लेडी अपने मेड सर्वेंट के साथ गई है, ठीक है, टेम्पल। लेकिन जो लास्ट पोर्शन में वहां पे बोला गया है ही वाइफ्स, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो भी गलत है, वाइफ जो है वो भी गलत है ना। यहाँ पे होगा हर हस्बैंड, हर हस्बैंड्स। ओके, यहाँ पे हर हस्बैंड्स होगा, ठीक है, क्योंकि लैंड लेडी के बारे में बोला गया है, उनके हस्बैंड के बारे में ही बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है और जो यहाँ पे वाइफ के बारे में लिखा गया है वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। His mother took him to the zoo. His mother took him to the zoo where she had a look at the lions, tigers, stags, rams and peacocks. No error. तो यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन है जहाँ पे कोई एरर हो सकता है? His mother took him, तो ये कोई लड़का है, उसका जो उसकी जो मदर है उन्होंने उसको जू लेके गई है, ठीक है। His mother took him to the zoo where she had a look at the lions, tiger, stags, rams and peacock. No error. तो यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन होगा? तो जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे क्या बोला गया है? To the zoo where she. तो यहाँ पे जो मदर है वो अपने बेटे को लेके गई है, तो यहाँ पे अपने बेटे के बारे में ही बात हो रही है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसका बेटा कोई लड़का है, कोई मेल है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे भी शी है जो वो रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पे ही होगा, शी नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्रोनाउन बैठेगा। तो his mother took him to the zoo where he had a look at the lions, tigers, stags, rams and peacocks. ठीक है, नेक्स्ट देख लें। The count married a rich heir, a lass of 15, who was a Jewish by birth. No error. तो यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट है जिसमें एरर है? The count married a rich heir, a lass of 15, who was a Jewish by birth. या नो एरर है तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे काउंटेस के बारे में नहीं, काउंट के बारे में बात हो रही है ना। तो मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर है। द काउंट मैरिड अ रिच हेयर, तो ये जो हेयर है वो भी यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन वो तो नहीं होगा ना,
क्योंकि कोई मैस्कुलिन जेंडर को मतलब शादी नहीं कर सकता, मतलब तब तो नहीं कर सकते थे, नॉर्मली तो नहीं कर सकते, है ना। तो द काउंट मैरिड अ रिच, यहाँ पे हेयर नहीं होके हेयरलेस होगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो इनकरेक्ट है, हाँ, इसमें एरर है। द काउंट मैरिड अ रिच हेयरलेस, a lass of 50 who was a Jewish by birth, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लें। The Negro accompanied by his husband and daughters came to the king's palace, no error। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा वाला पार्ट जो है वो रॉन्ग है। The Negro accompanied by his husband and daughters came to the king's palace, no error। तो यहाँ पे क्या है सेकंड पार्ट में his husband, तो his husband तो नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, his wife होगा, क्योंकि ये नीग्रो के बारे में बोला गया है, तो नीग्रो का हस्बैंड तो नहीं हो सकता, उसका वाइफ हो सकता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द नीग्रो अकम्पैनिड बाय हिज वाइफ एंड डॉटर्स। तो वाइफ और डॉटर्स के साथ वो अकम्पैनिड है, केम टू द किंग्स पैलेस, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे ही अगर नाउन्स और जेंडर के ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे या तो आपके मैस्कुलिन जेंडर या कोई फेमिनिन जेंडर के ऊपर होगा, और उसके जो प्रोनाउंस होंगे वो मिसमैच्ड होंगे, ठीक है। नॉर्मली एरर करेक्शन में ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसे वाले एरर करेक्शन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी। तो यही था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगी दूसरे चैप्टर से या कुछ नाउन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।